1970 की गर्मियों में टोक्यो की 8 वर्षीय लड़की माना अपने माता पिता के साथ पास के प्रांत के छोटे से कस्बे में आई। वो अपने दादा दादी से मिलने गई थी। उनके पास एक छोटा सा घर और एक विशाल संपत्ति थी, जहां माना को दौड़ना भागना और हरे भरे घने ग्रामीण इलाकों की खोज करना बहुत पसंद था। माना के माता पिता ने उसे उसके दादाजी और दादी की देखभाल में छोड़ दिया था, क्योंकि वो पास के ही शहर में कुछ कामों में बिजी थी, जिससे माना को कोई आपत्ति नहीं थी। उसे खुले मैदानों में घूमने की आज़ादी बहुत पसंद थी और वो घंटों तक आसपास के जंगल में गायब हो जाती थी। उसके माता पिता के जाने के दूसरे दिन ही माना का हाची शाकुसामा से पहला दुर्भाग्यपूर्ण सामना हुआ, जो 8 फुट लंबी महिला थी। माना जंगल के किनारे पर खुशी खुशी पत्थर इकट्ठा कर रही थी, ताकि उन्हें यादगार के तौर पर ले जा सके। तभी उसे एक परेशान करने वाली आवाज़ सुनाई दी, पोंग पोंग पोंग। फिर एक गहरी मर्दाना आवाज़ में फुसफुसाहट सुनाई दी। माना ने आवाज़ की तरफ देखा और डर से जम गई जब उसने एक विशालकाय महिला को देखा, जो पूरी तरह सफ़ेद कपड़े पहनी थी और उसके बाल रात की तरह काले थे। महिला की नज़र एक ठंडी सिहरन पैदा कर रही थी, एक बेचैन कर देने वाली मुस्कान और एक विशाल टोपी, जिसकी छाया उसके 8 फुट लंबे शरीर पर दूर तक पड़ रही थी। माना और उसकी नज़रें कुछ पल के लिए मिली। माना ने आवाज़ निकालने की कोशिश की, लेकिन वो मुश्किल से ही सांस ले पा रही थी। आवाज़ निकालना तो दूर की बात थी। फिर वो महिला पीछे हट गई और अपने पीछे जंगल की गहरी छाया में गायब हो गई। माना अपने पैरों को ठीक से चलाने के लिए संघर्ष करते हुए तुरंत घर भागी और अपनी दादी को सब कुछ बताया। माना की कहानी पूरी तरह से बताने और घटना की गंभीरता को समझने के बाद दादी को बात समझ में आ गई। स्थिति को समझते ही दादी का व्यवहार भयानक गंभीर हो गया और उससे पूछा कि उसने क्या देखा और सुना है। जैसे ही माना ने अपनी दादी को बताया, वो रोने लगी। दादी ने जल्दी से अपने पति को सारी बात बताई, जो सदमे में आकर माना के माता पिता से संपर्क करने के लिए फ़ोन की ओर दौड़े। वो माना के माता पिता होटल में नहीं थे, इसलिए चौकीदार के पास संदेश छोड़ दिया गया। माना अब डरी हुई और भ्रमित थी। उसने पूछा कि क्या हो रहा है और वो सब लोग इतने घबराए हुए क्यों हैं। दादाजी बैठ गए और गहरी निगाहों से देखने लगे। माना उनकी आंखों में ध्यान से देखने लगी और दादाजी ने बोलना शुरू किया, तुम्हें शाकुसामा ने चुना है और अगर हम तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाए तो वो तुम्हें अगवा कर लेगी, जैसे उसने दशकों पहले इस इलाके के कई बच्चों को अगवा किया था। माना अब रो रही थी। उसे जो बताया गया था उसे वो बहुत डर गई थी, फिर भी वो और जानने को उत्सुक थी। उसने अपने दादा से पूछा, दादाजी शाकुसामा कौन है? उसके दादाजी ने आगे कहा, कोई नहीं जानता कि ये क्या है। उन्होंने बस इतना कहा कि 8 फुट लंबी महिला चुपचाप उनके पास जाकर और फिर एक मंत्र जप के अपने शिकार चुनती है और उनके पीछे आकर पोंग 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 की आवाज़ लगाती है और वो व्यक्ति गायब हो जाता है। ऐसा माना जाता है कि उसे कुछ स्थानीय भिक्षुओं ने पकड़ लिया था और एक पुराने मंदिर में कैद कर दिया था। खंडरों के उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम बिंदुओं पर जीजों की मूर्तियां रखकर उसे कैद किया गया था। हालांकि ऐसा प्रतीत हुआ कि शाकुसामा किसी तरह भाग निकली। उसके बाद माना को घर के सबसे सुरक्षित कमरे में ले जाया गया। खिड़कियों को तख्ते से बंद कर दिया गया था और कमरे के हर कोने में शुद्ध नमक की छोटी छोटी गोलियां रख दी गई थी। किसी भी परिस्थिति में तुम कमरे से बाहर नहीं निकलोगी
उसकी दादी ने सख्ती से निर्देश दिया। मैं बाहर कब निकलूंगी? माना की कपती हुई आवाज आ रही थी। अभी नहीं, जब तक तुम्हारे माता पिता तुम्हें लेने वापस नहीं आ जाते तब तक नहीं, दादी ने जवाब दिया। यहाँ मैं सुरक्षित रहूंगी? माना ने पूछा। तभी उसकी दादी ने आह भरी और उसकी नजरें जमीन पर टिक गईं। यहाँ तुम सुरक्षित हो, लेकिन तुम कभी भी यहाँ वापस नहीं आ सकती। माना रोने लगी, इसलिए दादी कमरे से बाहर चली गई। मुझे छोड़कर मत जाओ, माना सिसकते हुए बोली। उसकी दादी ने समझाया कि वो कमरे में नहीं रह सकती और माना को दरवाजा बंद रखना है। रात हो गई और माना उस धुंधले कमरे में अकेली ठंड से कँप रही थी। ठंडी रात के कई घंटे बीत जाने के बाद माना चुपचाप सिसक रही थी, यह सोचकर कि उसके माता पिता उसे घर ले जाने के लिए कब लौटेंगे। कि तभी माना ने अपने दादाजी को पुकारते हुए सुना। माना, क्या तुम ठीक हो? अगर तुम्हें डर लग रहा है तो मैं अंदर आकर तुम्हारे साथ रह सकता हूँ। तुम्हें अकेले रहने की जरूरत नहीं है, दादाजी ने कहा। दरवाजा खोलो। माना उठ पड़ी और दरवाजा खोलने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन पास जाते ही उसे एक बर्फीली ठंडक महसूस हुई और उसे एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। उसके दादाजी की आवाज कुछ अलग ही थी। दादाजी ने फिर पूछा, दरवाजा खोलो, सब ठीक है? उसने बगल में देखा और कटोरे में नमक धीरे धीरे काला होता हुआ दिखाई दिया। तभी उसे दरवाजे की दूसरी तरफ से पोंग 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 की आवाज सुनाई दी। वो कमरे के बीच में सिमट गई और पूरी रात बेकाबू होकर रोती रही। आखिरकार सुबह हो गई और माना के माता पिता भी आ गए। उन्होंने जल्दी से उसे अपनी बाहों में उठाया और अपनी कार में बिठा लिया। वो तुरंत उस कस्बे से निकल गए। माना के लिए दुख की बात यह है कि वो फिर कभी वापस नहीं लौटेगी। टोक्यो आने के बाद माना अपने दादा और दादी के संपर्क में रही और उसे बहुत खालीपन का एहसास हुआ। उसे इस बात का दुख था कि वो अब कभी उनसे मिल नहीं पाएगी और वो भी यात्रा करने के लिए बूढ़े हो चुके थे। ये दुख तब और बढ़ गया जब कई साल बाद उसके दादाजी का देहांत हो गया और वो उनके अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हो पाई। फिर पिछले ही हफ्ते माना की दादी ने उसे एक बुरी खबर देने के लिए फोन किया। उन्हें कैंसर हो गया था। उसकी दादी ने माना से पूछा कि क्या वो मरने से पहले आखिरी बार उनसे मिलने आ सकती है। माना उलझन में थी, लेकिन दादी ने कहा, यहाँ सब सुरक्षित है, ठीक है। और उसकी दादी ने आगे कहा, वो सब बहुत समय पहले की बात है, अब तुम बड़ी हो गई हो, मुझे यकीन है सब ठीक हो जाएगा। माना ने कहा, मुझे यकीन नहीं हो रहा, जवाब आया। साथ ही एक दिल दहला देने वाली आवाज भी आई, पोंग पोंग पोंग। उसने फोन नीचे रख दिया और कमरे के कोने में सिमट गई और उस रात अपने दादा दादी के घर में अंधेरे में अकेले रहते हुए महसूस किए गए भयानक एहसास को फिर से जीने लगी।